Good afternoon. Today we will discuss about raw material. रॉ मटेरियल क्या होता है आप जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं इक्विपमेंट के बारे में कि इक्विपमेंट्स का हम स्टोर कैसे करेंगे, इक्विपमेंट का सिलेक्शन हम किस बेसिस पे करेंगे, हम कैसे इक्विपमेंट्स को यूज करेंगे, पूरा उसका क्या क्राइटेरिया होता है क्वालिटी कंट्रोल के अकॉर्डिंग। तो हमने इक्विपमेंट्स का डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, उसका हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, कैसे हम स्टोर करेंगे। तो वो हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल्स मतलब कि कच्चा पदार्थ। ये या तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है और इनएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। मतलब मेन ड्रग भी हो सकती है और या एक कोई सब एज ए सब्स्टिट्यूशन की तरह भी हम यूज करते हैं। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ जो हमें एक फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए एक इनिशियल प्रोडक्ट जो चाहिए होता है वो क्या होता है? रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ऑल मटेरियल दैट यूज्ड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ फिनिश्ड बल्क, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी। इवन दो इट मे नॉट बी प्रेजेंट इन फाइनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल जैसे सर्टेन सॉल्वेंट्स, जो सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं एंड विच आर कंज्यूम्ड बाई पर्सन यूजिंग इट आर कॉल्ड एज रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल कैन बी आइदर एक्टिव ड्रग और इनएक्टिव ड्रग। मतलब ये एक्टिव ड्रग भी हो सकती है और इनएक्टिव ड्रग भी हो सकती है। मतलब मेन कॉन्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है और अदर सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, इवन दो इट इज़ यूज टू फिल द ब्लेंड ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पैकेज मटेरियल बिकॉज इट इज़ कंज्यूम्ड बाई पर्सन यूजिंग मेडिसिन। नेक्स्ट क्या है? परचेज स्पेसिफिकेशन। हम किसी भी रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए या किस किस चीज़ का हम ध्यान रख के हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे, ठीक है। रिटन गाइडलाइंस दैट प्रीसियसली डिफाइन द ऑपरेशनल फिजिकल एंड और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम टू बी एक्वायर्ड। मतलब कोई भी अगर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं किसी भी मटेरियल को किसी भी प्रोडक्शन के लिए, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी, उसका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक और उसकी क्वालिटी क्या है। कई ग्रेड के मटेरियल मिलेंगे, ग्रेड 1 ग्रेड 2। मतलब ग्रेड 1 क्या होगा, किस बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं? मतलब एकदम प्योर ड्रग होगी ग्रेड 1 की। ग्रेड 2 मतलब कुछ अडल्ट्रेंट्स मिले होंगे ग्रेड 3। तो इस ऐसे वो सब डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी, उसका बल्क, क्वांटिटी किस बेसिस पे हमें वो मिल रहा है, ये सारी चीज़ हम जो रॉ मटेरियल को परचेज करते टाइम हम ध्यान में रखते हैं। मोड ऑफ परचेजिंग जैसे बाय इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन करेंगे। बाय सैंपल, उस ड्रग की सैम्पलिंग करेंगे सही है कि नहीं है। बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रांड, जिस ब्रांड का उसका सारा पूरा डिस्क्रिप्शन ओरिजिनल है, लोकल है या किस ब्रांड का है, तो कैसा है ब्रांड के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे। बाय ग्रेडिंग, और उसकी ग्रेड, किस ग्रेड का रॉ मटेरियल या सैंपल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेज प्रोसीजर। मतलब हम जब परचेज करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर चलता है, ठीक है। वो फर्स्ट क्या है? परचेज रिक्यूशन। ये क्या होता है? इसमें ये एक अकाउंटिंग का पार्ट होता है, डॉक्यूमेंटेड पार्ट होता है। हम कोई भी रॉ मटेरियल को ख़रीदते हैं तो इनिशियली हम एक पहले अपने पास एक डॉक्यूमेंट डाटा बनाते हैं जिसको परचेज रिक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं तो उसके लिए पहले हम एक रॉ पूरा हम प्रोसेस बना लेते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, किस ग्रेड का चाहिए। तो वो एक अकाउंटिंग है, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हम इसको
बनाते हैं। सिलेक्शन ऑफ सप्लाई मतलब हमें किस फॉर्म में उसकी सप्लाई चाहिए तो उसका हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। इनवाइटिंग कोटेशन को इनवाइटिंग करते हैं। प्लेसिंग द ऑर्डर जब हमें इनविटेशन मिल जाता है तब क्या होता है, प्लेसिंग द ऑर्डर। जो मतलब इनविटेशन मतलब जितना भी मटेरियल उनको रिक्वायर्ड होगा वो कंपनी को क्या करेंगे, इनविटेशन देंगे। इतना इतना कोटेशन के साथ पूरा उनको क्या मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस ग्रेड का चाहिए वो दिया, ठीक है। तो उनके पास ऑर्डर प्लेस हो गया, तब वो क्या करेंगे, इनविटेशन मिल गया तो फिर वो ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जो आपने ऑर्डर किया था वो आपको ऑर्डर मिल जाएगा, मतलब रिसीविंग द मटेरियल, जो वो मटेरियल आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, चेकिंग ऑफ इनवाइस और बिल। फिर हम जो मटेरियल हमें मिला है उसकी जो बिल आती है, इनवाइस बिल जो चालान आता है उसको हम पूरा चेक करते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिल इन बुक्स, फिर हम एक रिसीविंग बुक बनाए होते हैं, एक फ़ाइल रहती है जिसमें सारे बिल्स हम डेट वाइज और क्या कहते हैं मंथ वाइज उसको हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, रिलीजिंग द पेमेंट टू द सप्लायर। फाइनली हम क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं अकाउंटेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, स्टाफ इन्वॉल्व इन परचेजिंग हैव अ पर्टिकुलर एंड थ्रो नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर। मतलब हम जो भी रॉ मटेरियल की केयर करने के लिए या जो भी वहाँ पर्सनल्स है रॉ मटेरियल के अराउंड, तो उनको क्या होना चाहिए, उनके पास जो सप्लायर उनको पूरी नॉलेज होना चाहिए। वो एक क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए स्पेसिफिक रॉ मटेरियल के लिए, कि कैसे हम प्रोडक्ट को स्टेबल करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, कैसे उसको कैरी करना है, किस तरह से हमें पैक करना है रॉ मटेरियल। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होगी, जो स्टाफ या वर्कर जो वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल कैन बी परचेज फ्रॉम सप्लायर नेम्ड इन रिलेवेंट स्पेसिफिकेशन और डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, ठीक है। उसका जो सप्लायर है जिसके थ्रू ले रहे हैं उसका नाम पूरा, उसका स्पेसिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकेशन इस्टेब्लिश बाय मैन्युफैक्चरर फॉर द स्टार्टिंग मटेरियल टू बी डिस्कस्ड विथ सप्लायर। फार्मासिस्ट और केमिस्ट हु इज फैमिलियर विथ क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट कैन बी हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। जो फार्मासिस्ट होता है, केमिस्ट होता है, वो जो भी मटेरियल होता है उससे फैमिलियर होता है, क्योंकि उनको पता होती है कि क्या चीज़ सही है, क्या मटेरियल जो सही है, क्या मटेरियल नहीं सही, इसकी क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें उनको पता होती है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्टोर फॉर रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल का जो स्टोर होगा, जो उसकी प्रीमाइसेस होगी, वो हम कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी। फर्स्ट, सफिशिएंट स्टोरेज एरिया, मतलब स्टोरेज एरिया कैसा होना चाहिए, सफिशिएंट कैपेसिटी, मतलब वो एरिया ऐसा हो जैसे जिस बल्क में रॉ मटेरियल आ रहा है उस रॉ मटेरियल के स्टोर के लिए जो स्पेस हो वो सफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लीन, ड्राई एंड मेंटेन विद इन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर, ठीक है। वो जो भी जैसे हमने इक्विपमेंट्स के लिए पढ़ा था सेम वैसे ही हम यहाँ पे रॉ मटेरियल की जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगी हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी हमें जो भी होगा एरिया क्लीन चाहिए, ड्राई चाहिए, क्योंकि अगर मटेरियल में मॉइस्चर आ गया तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाए, वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। डिजाइंड एंड इक्विप्ड रिसेप्शन एरिया होना चाहिए। इंश्योरिंग ऑफ क्वारंटाइन स्टेटस, मतलब जो भी रॉ मटेरियल को हमें अलग से रखना है स्टोर करने, उसके लिए क्वारंटाइन स्पेस भी होना चाहिए। सेपरेट सैम्पलिंग एरिया, मतलब हम रॉ मटेरियल को जहाँ सैम्पलिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उसका एरिया अलग होना चाहिए। सेग्रीगेशन फॉर स्टोरेज ऑफ रिजेक्शन, रिकॉल्ड और रिटर्न मटेरियल, मतलब जो भी
हमें मटेरियल रिटर्न करना है या रिकॉल, उसको दोबारा कॉल करके जो भी ऑर्डर रिजेक्ट करना है या रिटर्न करना है, वो सारी चीज़ के लिए वो सारा मटेरियल जो हम एक अलग जगह स्टोर में करके रखते हैं, ताकि हमें ईजिली अवेलेबल हो सके कि हमने कौन सा प्रोडक्ट उसको रिजेक्ट किया है, उसको रिटर्न करना है। वो सारा मटेरियल एक अलग से हम स्टोर बना के वहाँ पे रखते हैं। ठीक है। सेफ एंड सिक्योर एरिया फॉर नारकोटिक एंड हाईली एक्टिव डेंजरस एंड रिस्की मटेरियल। हम नारकोटिक्स ड्रग के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग सा सेपरेट रूम, सेफ रूम रहे जहाँ पे कि सभी लोग ना पहुंच सके, या तो एक पर्सनल जो होगा वो उसके लिए स्पेसिफिक होगा कि वो केवल उस मतलब हाईली एक्टिव जो भी ड्रग है या रिस्क मटेरियल है, नारकोटिक्स ड्रग वगैरह हैं, उन सब के लिए अलग से एक पर्सनल, एक स्टाफ जो केवल उस एरिया को कवर करे, उस एरिया की मेंटेनेंस जो भी है वो उसके अंडर में रहे। नेक्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल, मतलब जो भी सैंपल रॉ मटेरियल हमारा पहले आया है तो उसकी सप्लाई हम कोशिश करें, जो प्रोडक्ट हमारे पास पहले से हम उसकी सप्लाई पहले कर दें। ये नहीं कि मतलब जो सैंपल पहले से रखा हुआ है वो हमारे पास फिर आ गया हो, तो जो फिर आया दोबारा हमने उसकी सप्लाई पहले कर दी और जो पहले रखा है तो वो रखा रह जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना है, मतलब जो फर्स्ट इन हुआ उसको हम फर्स्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। ठीक है। जो भी मतलब कि एक्सपायरी ना हो उसको हम पहले उससे पहले ही अब उस प्रोडक्ट को हम सप्लाई कर दें, या फिर जो भी प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गया तो उसको हम आउट करके फिर उसको हम पूरा रिमूव कर दें उस सैंपल को। नेक्स्ट, स्टोरेज कंडीशन। हमें रूम टेम्परेचर पे रखना है कि एसी में, रेफ्रिजरेटर में उसकी ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम स्टोर करेंगे उसको। जैसे रूम टेम्परेचर शुड बी 30 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी कितनी होगी 60%। और एसी स्टोरेज क्या होगा 25 ± 2 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमिडिटी क्या होगी उसकी 45 to 55%। और लो टेम्परेचर स्टोरेज जैसे 2 to 8, मतलब रेफ्रिजरेटर में जो हम स्टोर करते हैं। ये सारे रॉ मटेरियल जो होते हैं एक ही टेम्परेचर में तो हम स्टोर नहीं कर सकते, उसकी जो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको हम अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे हम उसको स्टोर करते हैं। ठीक है। सेपरेट एरिया फॉर स्टाइल प्रोडक्ट, जो भी स्टाइल प्रोडक्ट हैं उसके लिए अलग से हमें सेपरेट एरिया चाहिए, और उसके लिए हमें क्या चाहिए था, उसके लिए हमें एसी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको हमें नॉर्मल कूल टेम्परेचर पे हम रखते हैं। ठीक है। लाइट सेंसिटिव मटेरियल इन एम्बर कलर कंटेनर, मतलब जो भी सैंपल इफ़ेक्ट होते हैं लाइट से, लाइट की प्रेजेंस में, तो उसको हम क्या कर रहे हैं एम्बर कलर बॉटल या कंटेनर में उसको स्टोर करके हम रखते हैं। ठीक है। और हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर, और सील्ड मतलब जो एकदम लॉक पैक करके कंटेनर को हम रखते हैं। लेबलिंग ऑफ मटेरियल इन स्टोरेज एरिया, हमें लेबलिंग भी वहाँ करनी पड़ती है। किस बेसिस पे हम लेबलिंग करेंगे, डिजाइन्ड नेम ऑफ प्रोडक्ट एंड इंटरनल कोड रेफरेंस, मतलब उसका प्रोडक्ट का नेम, और हम एक रेफरेंस कोड जो होगा, हम वो किसको पता होगा, वो केवल उस जितने भी मैनेजमेंट का उस क्वाल एरिया का जितना भी प्रोडक्ट होगा तो उतने ही लोगों को वो पता होगा, वो इंटरनल कोड होगा। हमारे यहाँ के ही लोगों को केवल वो कोड पता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल को कोडिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे। उसका बैच नंबर क्या होगा, मतलब किस बैच में बना है वो उसका बैच नंबर होता है। और स्टेटस ऑफ कंटेंट, कंटेंट का स्टेटस पूरा क्या होता है, जैसे पूरी लेबलिंग लगी होती है, आपने देखा होगा जितने भी मटेरियल्स आते हैं या फिर जो इंडस्ट्री से मटेरियल आते हैं उसमें सारे में लेबलिंग लगी होती है। एक्सपायरी डेट और डेट बियॉन्ड विच रिटेस्टिंग इज नेसेसरी। ठीक है। ड्यूरिंग फुली कंप्यूटराइज सिस्टम यूज लेबलिंग विथ ऑल अबव इंफॉर्मेशन नीड नॉट बी नेसेसरी।
checklist before storage, integrity of package and seal, correspondence note for the order, delivery and suppliers label। ये सारी चीज़ें क्या होती है, मैंडेटरी होती हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बाद वो प्रोडक्ट कौन सा उसके लिए सबसे वो हम कैसे पता करेंगे, उसके लेबल से ही हम पता करेंगे। उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, बैच नंबर क्या है और किस डेट पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये सारी चीज़ इसके हम लेबल से ही पता कर सकते हैं। ठीक है। सेपरेशन और रिजेक्शन, रिकॉल, क्वारंटाइन, ऑन टेस्ट पैकेजिंग मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड रिलीज बाय क्यूसी डिपार्टमेंट ओनली। ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद ही जो क्यूसी डिपार्टमेंट उसको पास करता है, फिर उसको प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए आगे प्रोसीड करता है। थैंक यू।